और हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आज है 22 अगस्त 2021 और आप सबको पता है कि राखी का त्यौहार है। तो सबसे पहले आप सभी को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने तो राखी बांध भी दी है मेरे हाथों में, मेरी बहन, क्योंकि काशीपुर से वो आ रखी थी और वो जा रही है। अभी 7 बज चुके हैं और 7 बजे की गाड़ी है और भाई भी काशीपुर को चले गए और हम लोग गांव में हैं। यहाँ से आज जाएंगे हम अपने ससुराल को। कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को मेरा पहला नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त दिनेश बिष्ट, उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन न्योल गांव से। और मैं आ रखा हूँ अपने गांव। ये बहुत ही सुंदर है, देखिए पीछे नज़ारा, ये देखिए। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। टाइम हो चुका है 8:30 और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने ससुराल के लिए। अच्छा हम बैठो पे। हाँ ठीक से अब हम रोड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। 1-2 घंटे का रास्ता है हमारे ससुराल का। और किस्सू और आई हमें छोड़ने आए थे रोड तक। अब हम इनको बाय बाय करेंगे और एक जगह पर रुक गए हैं हम लोग। ये जगह बिस्नापानी मोड़ बोलते हैं, हमारी रोड पे ही है। और ये देखिए कितना बड़ा फॉरेस्ट, बहुत बड़ा जंगल है, घनघोर जंगल जिसे बोलते हैं। और यहाँ गजराज हमेशा टाइम पर आते रहते हैं। भालू आते हैं, शेर आते हैं, टाइगर आता है, लेपर्ड आता है। और इस जंगल के बारे में मैं अभी यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चिमटा खाल है एक जगह, जहाँ पर हमारी रोड कनेक्ट होती है रामनगर वाली रोड से। तो उस जगह पर रुकूंगा, फिर आप लोगों को इसका वर्णन करूँगा कि कौन सा जंगल है, इसके बारे में बताऊँगा। हम लोग पहुँच चुके हैं जिस जगह के बारे में मैं आपको बता रहा था, चिमटा खाल इस जगह को बोलते हैं। और इस जगह पर जो हमारे गाँव की रोड है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है रामनगर वाली रोड से और जो गढ़वाल वाली रोड से। और ये जो पीछे की रोड है ये सीधे मेरे गांव की तरफ जाती है। और अगर मैं थोड़ा ऐसे घूमूंगा और ये वाली रोड यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, ये सीधा रामनगर की तरफ। और ये जो पीछे जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, ये गढ़वाल की तरफ। और जो कुमाऊँ का एरिया है, मौले खाल, शशि खाल, उस रोड की तरफ जुड़ती है। जंगल है जिसके बारे में आपको बता रहा था। तो ये पूरा का पूरा एरिया कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और इस जगह पर कोई दुकान भी नहीं है। कभी कभी गर्मी में यहाँ पर एक दुकान छोटी सी खुल जाती है, क्योंकि कॉर्बेट वाले अलाउ नहीं करते हैं इस जगह पर दुकान खोलना। और यहाँ पर जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता है, क्योंकि शेर, हाथी, बाघ कभी भी आ जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा रुकेंगे नहीं। बस थोड़ी बहुत एक छोटी सी जानकारी जो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं अपनी जगह के बारे में, इस रोड की जगह के बारे में। तो फिर मिलते हैं आपको सीधे मरचूला में, जहाँ के छोले फेमस है। और मरचूला जो जगह है वहाँ से एक रोड पौड़ी को चली जाती है और दूसरी कुमाऊँ की तरफ। तो उस जगह पर मिलते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे हो। और ये मरचूला पे हम लोग पहुँच गए। ये सीधी रोड जो है ये पौड़ी को है और ये कुमाऊँ वाली रोड।
तो हम एक कुमावली रोड पे जाएंगे। और ये क्षेत्र बिल्कुल रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, मरचुला मार्केट। और ये पौड़ी और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। यहाँ पर देखिए बोर्ड भी देख सकते हैं आप। धुआंकोट यहाँ से 36 किलोमीटर दूर, थैलीसैंण है 102 और पौड़ी है 206 किलोमीटर। नीचे को सल्ट है 22 किलोमीटर। दिगोली खाल भी इधर को है, भिक्किया सैन भी इधर को है। तो हम भी इसी रोड में जाएंगे जहाँ से ऑल्टो जा रही है। तो मिलते हैं आपको आगे। हम लोग पहुँच गए हैं अपने ससुराल। थला मनराल गांव है। स्कूटी पार्क कर ली है और यहाँ से हम पैदल ही रास्ता लगे हैं। तो अब सीधा मिलते हैं आपको घर में। सोना का मामा आ गया सोना को लेने। और पहुंच चुके हैं हम लोग ससुराल में अपने। सोना खेल ली, यहाँ पर मस्त हो गई। गुड मॉर्निंग। और 23 अगस्त है आज और अभी ससुराल में ही हूँ। कल आगे की वीडियो में शूट नहीं कर पाया था। सुबह सुबह मेरे हाथ में आप देख रहे हैं क्या है, यह है तिमूर की लकड़ी। और ये बहुत काम आती है, ब्रश करने की काम भी आती है। हालांकि मैंने ब्रश कर लिया, लेकिन एक इसे हम बचपन से बहुत करते थे, इसलिए आज मुझे मिली तो मैंने सोचा इस पर भी एक बार करते हैं, फिर से बचपन की याद को ताज़ा करते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है तिमूर की लकड़ी, बहुत चीज़ों के काम आती है। और अगर आप लोगों ने भी कभी किया हो इससे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ से। वो जो गांव दिख रहे हो नदी पार गांव है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है वो। उसके बाद उसके 2-4 किलोमीटर आगे से पौड़ी गढ़वाल की सरहद शुरू हो जाती है। और उसी जगह माँ भवना देवी का मंदिर है प्रसिद्ध, उसी रोड की तरफ। हालांकि आजकल यहाँ इतनी झाड़ियाँ हो रही है बरसात के कारण, तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ से दिख नहीं रहा भवना देवी मंदिर। अगर कहीं से दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे साथ है डुग्गू, हमारी डुग्गू, मेरी साली की लड़की। आजकल वो आ रखी है यहाँ दिल्ली से, तो इसीलिए हम लोग मिलने आए। और डुग्गू कैसे लग रहा है? डुग्गू को कैसे लग रहा है? यहाँ पर डुग्गू को कैसे लग रहा है? हेलो कर दे। और ये देखिए ये छोटा सा पेड़ है लंगड़ा आम का, और कल हमने खाए, बहुत टेस्टी आम हो रहा है। हालांकि अब कमी दाने इसमें लगे हैं, लेकिन जो पेड़ पे पकता है ना आम, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और कल हमें मिले 3-4 दाने इसमें पके हुए, वो बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। और वह है भवना देवी मंदिर, जूम करके वो उस चोटी पे भवना देवी मंदिर है, वो भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इधर है वो मार्केट भिरण खाल की। और ये जो टावर देख रहे हैं इसके पीछे है गोली खाल, वहाँ से पौड़ी गढ़वाल शुरू हो जाता है। तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का आखिरी छोर है जो आप लोग अभी देख रहे हो। तो मैं निकल रहा हूँ अल्मोड़ा के लिए, और पूजा और आकृति 10-15 दिन ही रहेंगे, उसके बाद आएंगे। और यहाँ से अल्मोड़ा का सफ़र लगभग 140 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं रोड पे आ चुका हूँ। मेरा साला दीपू मुझे छोड़ गया था रोड तक। यहाँ से जो अल्मोड़ा की दूरी है वो है लगभग 140-45 किलोमीटर, जहाँ पर हम रहते हैं। तो एक बहुत ही लॉन्ग ड्राइव होने वाली है आज। जो वो एरिया है वो है मरचुला, वहाँ मैं अभी था। वो मेरे ससुराल की रोड है जो उधर को है, जहाँ पे मैं मंगली है, वो मेरे ससुराल की रोड है। उसी रास्ते में अभी आया हूँ और अब अपनी रोड पे पहुँच गया हूँ। यहाँ जो हमारे गांव की मार्केट है हरड़ा, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। और तो अब मैं वहाँ पे रुकूँगा। मरचुला यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ कि मरचुला ही वो जगह थी जहाँ से गढ़वाल के लिए रोड जाती है, इधर ही कुमाऊँ के लिए रोड जाती है, मानीला मौलिखाल वाले एरिया।
और इधर धुमाकोट होते पौड़ी बेजरो थैलीसैंड होते हुए जाती है रोड। यहाँ पर एक ये बुबू जी हमें मिल गए हैं। ये रास्ता इन्होंने थोड़ा नज़र इनकी कम है, तो इन्होंने बैग रखा था और ये बैग भूल गए थे, तो इन्होंने मुझे हाथ दिया, मैं रुका, मैंने इनका बैग बताया। अभी ये जाएंगे यहाँ से भटोली को। तो ऊँची तुम गई ऊँचे दिला ये तुम्हारी अलग से ये थैले जो जहनल बरसें थी लो बरसे जाओ ते सीधा 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 जाओ हो न उभारना सीधा सड़क सड़क तिरे ये उभार आओ इधर मोड़ है। अच्छा ये तिरा रहेगा तुम ये तिरा होना है जब मत होना आओ मोड़ चौधी। ये स्कूल के बच्चे मिल गए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इनसे मैंने बोला उन्हें छोड़ देना जहाँ कर रास्ता है भटोली के लिए, तो उनको पूछा दिया। हाँ भटोली बटम वो देख नहीं सके रहे। तो इस जगह पर मुझे एक बुजुर्ग मिल गए थे, ठीक इसी जगह जो मेरे पीछे हैं। उन्होंने मेरी स्कूटी को हाथ दिया और फिर मुझे उन्होंने बताया कि वो सामान ला रहे थे दुकान से और उन्होंने एक जगह विश्राम किया होगा तो एक जगह रखा, क्योंकि उनकी नज़र बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, तो वो भूल गए कहाँ पर रखा और वो ढूंढ रहे थे काफ़ी 1-2 घंटे से। तो फिर मैं रुका, मैंने उनको बताया यहाँ पर सामान है, तो मैंने उनसे बोला भी, क्योंकि उधर से ही आ रहे थे जहाँ को मैं जा रहा हूँ भोनखाल से, भोनखाल की तरफ मेरे गांव की तरफ। तो रास्ते में एक मार्केट पड़ती है भोनखाल, वहाँ से आ रहे थे और उन्होंने जाना है एक गांव है भटोली, जो ये पहाड़ी देख रहे हैं इस पहाड़ी के पीछे है। रोड का रास्ता है नहीं तो मैं उन्हें ड्रॉप कराता। तो मैंने उनसे बोला कि मैं तुम्हें भोनखाल छोड़ देता हूँ, क्योंकि भोनखाल से भी रास्ता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भोनखाल से तो आ ही रहे हैं, तो यहाँ से कहीं का शॉर्ट रास्ता है। तो जब मैंने उनसे उनका कारण पूछा कि जब उनकी नज़र नहीं लग रही है और क्यों सामान लेने आ रहे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, कोई आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो थोड़ा दुख ज़रूर हुआ, क्योंकि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम प्रधान हैं या जो भी है, तो ऐसे लोगों के लिए वैसे तो आस पड़ोस के लोग भी मदद करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, नज़र उनके है नहीं और फिर भी वो सामान ले जा रहे हैं, अपना राशन ले जा रहे हैं, गल्ला ले जा रहे हैं। और अब ये कितनी देर में पहुंचेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा ये देखकर दुख ज़रूर होता है मन में कि ऐसे भी लोग हैं और इतना स्ट्रगल भी करना पड़ता है कभी कभी। पहाड़ जितना आनंददायक होते हैं और ऐसे लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल होता है, जो क्योंकि रोड हमेशा गांव से दूर ही रहती है, और जो उनका गांव है वो भी काफ़ी दूर है। मैं भी आज तक उस गांव में गया नहीं हूँ, बस सुना ही है। फिलहाल वो चले गए हैं, मैंने स्कूल के बच्चे आ रहे थे उनसे बोल दिया कि जहाँ को उनके गांव का रास्ता है वहाँ तक उन्हें हाथ पकड़ के ले जाना, और फिर मैं चलता हूँ आगे को। और शाम के बज चुके हैं 7, मैं पहुँच गया हूँ फाइनली अपने घर अल्मोड़ा में, और 6 बजे पहुँचा था यहाँ पर। उसके बाद हमारे वहाँ 6 बजे पानी आता तो पानी भरा, फिर हाथ मुँह धोया, रिफ्रेशमेंट लेके अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और काफ़ी लंबी जर्नी थी 140 किलोमीटर की, और लगभग मैंने इसे कंप्लीट किया 5 से 6 घंटे में, क्योंकि बहुत आराम से मैं आया। अब समय है इस लंबे से ब्लॉग को समाप्त करने का। लंबा इसलिए क्योंकि कल से इसे मैंने शूट कर रहा हूँ और अब जाकर ये कंप्लीट करा। मेरा पहला ऐसा ब्लॉग है जो 2 दिन में शूट कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने पूरी वीडियो देख ली है, पूरा ब्लॉग देख लिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करो। सभी स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ, तो एंजॉय करें अपनी लाइफ में। मैं मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।